नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। कर्क राशि के जातकों के लिए यह मई का जो महीना है, ये आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर के आएगा, सारी बातों को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस महीने एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो कि बृहस्पति के परिवर्तन के रूप में आपको देखने को मिलेगा और इसका जीवन में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है। बृहस्पति देवता कर्क राशि के लिए एक अत्यंत ही शुभ ग्रह है, एक कारकत्व वाले ग्रह हैं, क्योंकि यह आपके भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं। तो भाग्य स्थान के स्वामी बनने के साथ साथ भाग्य स्थान के कारकत्व के भी ये स्वामी हैं, इसलिए आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कार्य की सिद्धि में भाग्य की महती भूमिका होती है। तो कर्क राशि के लिए यह जो गुरु का परिवर्तन है, इस परिवर्तन का आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होने वाला है। इन परिवर्तनों के आलोक में हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह मई का जो महीना है, यह 4 मई से लेकर के पूरे 31 मई तक आपके जीवन में क्या नया परिवर्तन लाएगा, किस प्रकार से आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कर्क राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्यगत स्थिति की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिगत यह महीना अच्छा होने वाला है, क्योंकि यह महीना जो है आपके लिए बेहद अच्छा होगा। बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है, यह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। खुद बृहस्पति देवता आपके आत्मिक तोष को बढ़ाने का काम करेंगे, आपके मानसिक टेंशन डिप्रेशन को कम करने का काम करेंगे और आपके अंदर आध्यात्मिकता की भावना का जागरण होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ आपके लग्न पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि राहु आपके भाग्य स्थान पर है। तो भाग्य स्थान के राहु आपके लग्न पर दृष्टि देकर के कहीं ना कहीं आपकी मानसिक पटल पर कुछ परेशानियां लाने का काम करेंगे। साथ ही शनि की ढैया है, तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है, योग प्राणायाम करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आपके लिए ये स्वास्थ्यगत स्थिति का निर्माण हो रहा है। अब हम आपके धन की बात करते हैं। मई के महीने में कर्क राशि के जातकों के लिए धन की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ रहने वाली है। धन की स्थिति इसलिए क्योंकि आपके जो धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, धनवाणी और कुटुंब भाव के स्वामी हैं, यह उच्च के गए हुए हैं। सूर्य देवता अपने उच्च स्थान में मेष राशि में 14 मई तक रहने का काम करेंगे और 14 मई के पूर्व ये काफ़ी अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। धन के दृष्टिगत कर्क राशि के जातकों के लिए अपने व्यवसाय से, अपने कार्य क्षेत्र से, अपने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कार्य से अथवा जो भी कार्य आप करते हैं उससे आपको प्रभुत धन लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी इस महीने। इसके साथ ही साथ आपको अपनी वाणी में प्रभावशालिता नजर आएगी। कोई भी कार्य आप अपनी वाणी के दम पर उसे पूर्ण करने में सक्षम हो पाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको अपना पारिवारिक जीवन भी बेहद सुदृढ़ हो देखने को मिलेगा। कोई समस्याएं आपके पारिवारिक जीवन में चली आ रही थी, उसको शॉर्ट आउट करने में आप सफल हो पाएंगे। तो इस प्रकार से धन के दृष्टिगत और परिवार के दृष्टिगत ये महीना काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं आपके परिवार कुटुंब के बारे में। आपका जो बड़ा परिवार है, बिग फैमिली है, उसमें शुक्र देवता की दृष्टि खुद अपने ही भाव पर जा रही है। यानी कि आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी कार्य है, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी और आपका परिवार तथा जनता से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता इस महीने देखने को मिलेगी। कोई एनजीओ को संचालित करते हैं तो इसमें आपकी पद और प्रतिष्ठा और इनकम दोनों को आप बढ़ता हुआ पाएंगे। इसके साथ ही साथ आपका जो बिग फैमिली है उसमें सामंजस्य और सद्भाव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बहुत दिनों से आप प्लान कर रहे हैं और उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस समय आप वो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कोई वाहन खरीदने की आपकी इच्छा है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई कार्य करने के लिए बेहद अच्छा अवसर है, आप कर सकते हैं। शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए शिक्षा दीक्षा के दृष्टिगत यह महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसलिए क्योंकि आपके जो पंचम भाव अर्थात शिक्षा के भाव के स्वामी हैं, मंगल देवता भाग्य स्थान पर गए हुए हैं। हालांकि मंगल और राहु की जो युति है यह अंगारक योग का निर्माण करती है और कहीं ना कहीं अंगारक योग के कारण आपका मानसिक जो चेतना है, मानसिक विभ्रम की स्थिति आपके मन और मस्तिष्क में बनी रहेगी। तो ये स्थिति आपके मन और मस्तिष्क को तो अवश्य प्रभावित कर सकती है, किंतु लॉन्ग टर्म में आपके लिए शिक्षा
और प्रतियोगिता से बेहद शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। संतान से भी कुछ मामलों में आपको इस महीने कठिनाई देखने को मिल सकती है। कुछ हद तक आपके संतान के स्वास्थ्य में दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। कोई भी निवेश करते हैं तो निवेश से आपको आकस्मिक रूप से हानि संभव है, इसलिए बड़ी सोच समझ करके आप निवेश करें। मई का महीना आपके लिए निवेश के दृष्टिगत कोई बहुत शुभ परिणाम देने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिगत थोड़ा सा आपको संभल करके चलने की आवश्यकता है। अपने स्पाउस के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। हो सकता है कोई वात संबंधी रोग आपके स्पाउस को इस समय पीड़ित करे, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में गए हुए हैं। टेंशन डिप्रेशन का भाव है और कहीं ना कहीं ये आपके जीवन को, आपके स्पाउस को, आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने का काम कर रहा है। अब हम आपके भाग्य की बात करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्य के दृष्टिगत यह महीना बेहद शुभ है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति देवता 11 भाव में चले गए। अर्थात आप जो भी मनोकामनाएं आपकी हैं, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा और उन मनोकामनाओं को आप सिद्ध करने में सफल होंगे। अर्थात आपके दीर्घकालिक जीवन में जो भी आपने मनोरथ पाल रखे हैं और वो मनोरथ किसी न किसी बाधा बंधन के कारण पूर्ण होने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो 1 मई 2024 के बाद जो बृहस्पति देवता का राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका इम्पैक्ट आपके मनोरथ सिद्धि के रूप में देखने को मिलेगा। कर्म क्षेत्र की बात करते हैं। कर्म क्षेत्र के दृष्टिगत यह महीना बेहद शुभ है। आपको गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड कार्य आपके फुलफिल होंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपका रुका हुआ है, इस समय फाइनलाइज होने का काम करेगा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हो और आपका इसमें पूर्ण, क्योंकि आपके दसम भाव में सूर्य देवता उच्च स्थान के हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनके लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा है। उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलने का काम करेगा। तो आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिगत यह महीना बेहद शुभ है। इनकम की बात करते हैं। गुरु देवता आपके 11 भाव में आ गए हैं, तो गुरु देवता आपके 11 भाव में आकर के आपके इनकम की स्थिति को अच्छा करेंगे, आपकी मनोकामना सिद्धि की स्थिति को अच्छा करेंगे, आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर को अच्छा करेंगे, आपके संतान सुख को अच्छा करेंगे, अनसर्टेन गेम्स को अच्छा करेंगे, आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देवता इन सबके कारक हैं। और ये 11 भाव जो उनका सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट हाउस है, उसमें आकर के बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर एक नैराश्य का भाव जो आप देख रहे थे, उससे आपको निजात मिलेगा और आपका जीवन गुलजार होने की कगार पर आ गया है। आपको ढैया से जो पीड़ा मिल रही थी, उस पीड़ा को बहुत हद तक बृहस्पति देवता 11 भाव में आकर के कम करने का काम करेंगे। बृहस्पति देवता की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर जाएगी, तो आपको छोटे भाइयों से, आपके परिश्रम से जो सिद्ध होने वाले कार्य हैं उनसे और आपके साहस और पराक्रम में भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपका व्यवसाय, आपका पार्टनरशिप, आपका दाम्पत्य जीवन भी बृहस्पति देवता अपनी दृष्टि देकर के इसको प्रभावित करने का काम करेंगे। व्यापार से आपको प्रभुत्व लाभ देखने को मिलेगा। कोई नया व्यापार आप सेटल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बृहस्पति का जो इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट को आप बहुत ही सलीके से, बहुत ही बेस्ट वे में आप लेंगे और ये जीवन में आपके लिए आमूलचूल परिवर्तन का कारण बन सकता है। तो इस प्रकार से कर्क राशि के जातकों के लिए ये जो महीना है, यह बेस्ट ऑफ द मंथ सिद्ध होने वाला है। तो धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।